Hello students, how are you? In the last video, we have discussed about the basics of the carbon and its compounds. That is, what are the hydrocarbons, what are the different types of hydrocarbons, why carbon forms so many compounds, or how will we find out whether the hydrocarbon is alkene or alkyne, what are the different Lewis dot structure for covalent compounds. Now we'll study about the functional group. What is functional group? फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये होता है जैसे कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को हम बताते हैं. फॉर एग्जांपल CH3 में जब मैंने OH मिला दिया, इट हैज बिकम द अल्कोहल. और यही अगर मैंने CH3 में मैंने CHO मिला दिया तो इट हैज बिकम द एल्डिहाइड. ओके. और अगर मैं बोलूं कि C2H5OH and C2H5Cl, in both cases it is differing only with this atom or group of atoms. ठीक है. लेकिन जो हमारा ये अल्कोहल है will have very different chemical properties than that of this हेलोहाइड्रोकार्बन. सो किसकी वजह से इन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफर कर रहे हैं? तो इस OH और इस X का मतलब कोई सा भी हैलोजन, X का मतलब ग्रुप नंबर 17 का कोई सा भी मेंबर, यानी ये फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कुछ भी. ठीक है. तो अल्कोहल एंड हेलोहाइड्रोकार्बन बोथ आर हैविंग देयर प्रॉपर्टीज ड्यू टू दिस ग्रुप ऑफ एटम्स और एटम. ठीक है. इसी को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, यानी द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड is called as the functional group. This is the simplest definition. An atom or a group of atoms that decide the chemical properties of a compound, of an organic compound, is called as the functional group. And फंक्शनल ग्रुप, अब तुम बोलोगे मैम एल्केन एल्किन एल्काइन में तो कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स नहीं होता, तो उनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? तो एल्कीन्स के जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं वो इसके इस डबल बॉन्ड की वजह से है. ठीक है. इसीलिए एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है. ठीक है. एल्काइन के जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसके इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से है, इसलिए इन एल्काइन द फंक्शनल ग्रुप इज ट्रिपल बॉन्ड. फॉर एल्कोहल इट इज OH, फॉर एल्डिहाइड CHO, कीटोन के लिए हमारा है CO, एंड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड इट इज COOH. ठीक है. ईस्टर के लिए हमारा COOR. और ये सारे जो है ना, दिस इज हेलोहाइड्रोकार्बन. हेलो मतलब जो सॉल्ट फॉर्मर्स होते हैं, हैलोजन यानी हेलोहाइड्रोकार्बन का मतलब वो हाइड्रोकार्बन जिसमें हैलोजन एडेड हो उसको कहेंगे हेलोहाइड्रोकार्बन. ठीक है. तो ये इन सबको मिलाकर भी कॉल इट एज X. ओके. So these are the different functional groups, and based on the functional group, the properties of the organic compounds are decided. Okay. ये जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं इनको फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. अगर ये एट द टर्मिनल है इनको हम कहेंगे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, या अगर ये बीच में है तो उनको कहेंगे हम नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप. ठीक है. जैसे एल्डिहाइड हमेशा एट द कॉर्नर होगा, इसलिए दिस इज द टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप. लेकिन कीटोन जो है उसके वो बीच में होता है. एल्केन केस में कार्बन के सारे हैंड्स जो है ना, दैट इज बीइंग सेटिस्फाइड विद द हाइड्रोजन. ठीक है. यानी इट हैज अ सिंगल बॉन्ड. आई हैव टेकन इथेन एज एन एग्जांपल, और मीथेन को ही ले लेते हैं. ठीक है. ऑल द हैंड्स आर कंबाइंड विद हाइड्रोजन. ठीक है. तो अगर मुझे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डालना होगा तो किसी एक हाइड्रोजन की जगह में कोई फंक्शनल ग्रुप डालूंगी तब द कंपाउंड विल चेंज, है ना. तो अगर मैंने एल्केन को से एक हाइड्रोजन को हटा लिया, यानी एल्केन से जब मैंने एक हाइड्रोजन को हटा लिया, then what it forms is called alkyl. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4.
ठीक है, मीथेन से मैंने एक हाइड्रोजन को माइनस किया, अब ये क्या बन गया, मिथाइल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इथेन, इथेन का फॉर्मूला क्या है, C2H6। अगर इससे मैंने एक हाइड्रोजन को हटा लिया तो ये क्या बन गया, C2H5, दिस इज इथाइल। यानी R का मतलब हो गया एल्काइल, एल्काइल। ठीक है, यानी R इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्काइल। एल्केन माइनस वन हाइड्रोजन इज एल्काइल। और जो हाइड्रोजन जहां हटाया वहां पे जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स डालेंगे जिसकी वजह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड होगी, दैट इज कॉल्ड एज द फंक्शनल ग्रुप। So functional group, according to the functional group, there are different types of organic compounds. The next topic is homologous series. Homologous series. Again, break this word. Homo means same, logos means origin. So अगर कोई कंपाउंड जिनके सबके फंक्शनल ग्रुप सेम है उनको हम कहेंगे मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। ठीक है, यानी जिनके फंक्शनल ग्रुप सेम हो, जैसे मैंने बोला अल्कोहल, अल्कोहल फैमिली। ठीक है, मैंने बोला एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली, कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली। ठीक है, तो इन सब में, अल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, इन सब में OH, अल्कोहल में OH होगा ही तभी हम बताएंगे वो अल्कोहल है। कार्बोक्सिलिक में COOH होगा ही, देन इट विल बी कार्बोक्सिलिक। या एल्डिहाइड में CHO होगा ही, देन इट विल बी एल्डिहाइड। ठीक है, तो एक फैमिली के जितने मेंबर्स हैं दे फॉर्म अ सीरीज विच इज कॉल्ड एज द होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज यानी इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स which are derived from the same general formula। यानी इन सब में फंक्शनल ग्रुप हमारा सेम होगा, having the same functional group। और अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है दैट मीन्स दे विल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक ग्रेडेशन दिखेगा, यानी दे विल शो अ ट्रेंड इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। लाइक जैसे जैसे हम छोटे से बड़े, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया मिथनॉल, मिथनॉल के बाद क्या आएगा, इथेनॉल, इथेनॉल के बाद क्या आएगा, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल के बाद क्या आएगा, ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो ये जो हमारे सक्सेसिव मेंबर्स हैं, अगर इनके बीच के डिफरेंस को देखेंगे इट विल ऑलवेज बी CH2। ठीक है, यानी इनके डिफरेंसेस, इनके आपस के मॉलिक्यूलर वेट में जो डिफरेंसेस है टू द नेक्स्ट मेंबर इज ऑलवेज विद CH2। ठीक है, यानी इथेनॉल से प्रोपेनॉल में CH2 का डिफरेंस होगा, प्रोपेनॉल से ब्यूटेनॉल में CH2 का डिफरेंस होगा, यानी 14U, 14U एटॉमिक मास का डिफरेंस है। 14U क्यों, क्योंकि कार्बन हैविंग एटॉमिक मास 12 एंड हाइड्रोजन हैविंग 1, 2 एटम्स है, इसलिए 14U। ठीक है, so each member will differ to the successive member by CH2। ठीक है, and इनके मॉलिक्यूलर वेट में डिफर होने की वजह से इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक सॉल्युबिलिटी, लाइक इन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इनके फिजिकल स्टेट में डिफरेंसेस होंगे। नाउ वी विल start with the IUPAC naming of the organic compounds. As we all have two names, generally, mostly, a pet name and an official name. In the same way, जो organic compounds होते हैं उनका भी एक कॉमन नेम होता है और एक इनका ऑफिशियल नेम होता है जिसको कहते हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, दिस इज द ऑफिशियल नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इट फॉलोज सम रूल्स, लेकिन यहाँ पे हम बहुत ज्यादा डीपली से नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सिंपल कि एल्केन्स जो होते हैं दे हैव जस्ट based on the number of the carbon atoms, we just add the word ane, then the alkane will be named। alkenes में सफिक्स हमने इन लगाया, जैसे मान लो कि मैंने 3 कार्बन का एल्कीन बनाया C3H6, तो C3H6 में 3 कार्बन के लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, प्रोप। और अगर इसने एल्कीन है तो इसमें क्या करेंगे, प्रोपीन, प्रोपीन। वैसे ही एल्काइन, एल्काइन में हमने क्या किया, मान लो कि मैंने 4 कार्बन का 4 2 8, 8 - 2 6, यानी C4H6, इट्स अ एल्काइन। ये मुझे फॉर्मूले से पता हो गया, लेकिन हाउ इट इज नेम, तो 4 मतलब प्रोप,
मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूट, ठीक है। और आइन, ब्यूटाइन, 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 ठीक है। अब कोई भी जैसे अल्कोहल, अल्कोहल में क्या करना होता है, सिंपली उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे और उस रेस्पेक्टिव एल्कीन के ई को हटाकर ओल लगाएंगे। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल के लिए मैंने बोला CH3OH, सबसे स्मॉलेस्ट लोएस्ट अल्कोहल। तो CH3OH में कितने कार्बन है, एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या यूज करते हैं, एक कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, मिथ, यानी इट इज मिथेन के डेरिवेटिव है। मिथेन, मिथेन लिखा और मिथेन में ई को हटाया और वहां पे ओल लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथेनोल, मिथेनोल, ठीक है। ई को हटाकर मैंने ओल लगा दिया तो इट इज नेम्ड एज मिथेनोल। वैसे ही अगर C2H5OH, इथेनोल, C3H7OH, प्रोपेनोल, C4H9OH, ब्यूटेनोल, C5H11OH, पेंटेनोल, ठीक है। नेक्स्ट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO। तो एल्डिहाइड में जैसे मैंने लिखा CH3CHO, लेकिन यहाँ पे CH3CHO में दो कार्बन हो गए, इसीलिए इट इज नॉट द मिथेन। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि CH3 लिखा है और फंक्शनल ग्रुप CHO है तो इसको तुम मिथेन से नहीं जोड़ना, इसे हमें दो कार्बन का है, इसीलिए इट इज रिलेटेड विद इथेन, और इथेन में ई हटाकर अल जोड़ दो तो इथेनल, इट इज इथेनल, इथेनल, ठीक है। यानी एल्डिहाइड में द लोएस्ट विल बी HCHO which is methanol, then CH3CHO ethanol, then C2H5CHO propanol, ठीक है। कीटोन में वी जस्ट काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और ओन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, CH3 COO CH3। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करना है, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए कौन सा होता है, प्रोपेन होता है ना। तो प्रोपेन का ई हटा के ओन लगा दो, प्रोपैनॉन, प्रोपैनॉन, ठीक है। देन कम्स द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH, यानी जैसे एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन था वैसे ही हमारे इस एसिड में भी एक कार्बन है। इसको नेमिंग के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने लगाया CH3COOH, ठीक है। तो CH3COOH में कितने कार्बन है, दो कार्बन का मतलब क्या है, इथेन। तो यहाँ पे इथेन में ओइक लगाना है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड। और अगर मैंने लिखा होता HCOOH तब ये क्या होता, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। यानी मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, देन प्रोपेनोइक एसिड, देन ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, these are the members of the carboxylic acid कंपाउंड्स, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, ये सारे हमारे हैलोजेंस हैं। हैलोजेंस के लिए हम इनमें सिंपल लास्ट में क्लोराइड लगाते हैं। जैसे मैंने लिखा CH3Cl, तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। मैंने बोला C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम लास्ट में क्लोराइड, ब्रोमाइड ऐसे वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इसके लिए मैंने क्या बोला, इसका नाम क्या होना चाहिए, मिथाइल, CH3 इज मिथाइल एंड मिथाइल क्लोराइड। तो these are the different ways of giving the IUPAC name to the different types of organic compounds. Now we will discuss about the chemical properties of the organic compounds or chemical properties of the carbon compounds, ठीक है। बेसिकली एट योर लेवल हमें केवल 4 तरह के केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना है फॉर द कार्बन कंपाउंड्स। फर्स्ट इज द कंबशन, सेकंड इज ऑक्सीडेशन, थर्ड इज एडिशन एंड फोर्थ इज सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। कंबशन, कंबशन मतलब बर्निंग। जैसे किसी भी चीज को बर्न किस लिए करते हैं, टू हैव लाइट एंड एनर्जी, लाइट, हीट, light and energy, light in the form of flame and energy in the form of heat, ठीक है।
यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इग्नाइट करें, बर्न करें, तो इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड अलोंग विद दैट हीट एंड लाइट. इसी हीट को we use for different purposes like in cooking, like in running the vehicles. वहां पे भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही यूज कर रहे हैं. दैट इज द व्हीकल्स के लिए वी यूज सीएनजी, है ना. तो सीएनजी इज अगेन, व्हाट इज सीएनजी? सीएनजी इज मीथेन, CH4. ओके, सो इफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मीथेन लिखा है, देन इथेन लिखा है, तो कोई से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, चाहे वो हमारा अल्कोहल हो, चाहे वो हमारा एसिड हो, अगर हम उसे बर्न करेंगे तो it will give carbon dioxide, it will give heat, it will give light and slight amount of moisture. So this is the basics for all organic compounds. Then how it varies? It varies in the amount of the heat, that is the calorific value, and the amount of the oxygen required. ठीक है. So here question comes कि अगर मैंने saturated हाइड्रोकार्बन को बर्न किया या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न किया, देन हाउ विल वी डिफरेंशिएट? सैचुरेटेड का मतलब है कि जिसके पास सारे बॉन्ड जो है ना वो सिंगल बॉन्ड होंगे. ठीक है. तो इफ अ कंपाउंड हैज ऑल द सिंगल बॉन्ड, उस केस में इट विल शो कंप्लीट कंबशन. ठीक है. यानी कंबशन ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन leads to complete combustion and it will give blue flame. लेकिन if the compound is unsaturated or there is insufficient oxygen, in that case there will be some unburned carbon in the flame and that will make it yellow flame. Okay, and that is that we call it soot. ठीक है. So unsaturated hydrocarbon undergoes partial combustion forming soot, while saturated hydrocarbon forms blue flame unless we stop the supply of the oxygen. Okay, so the next is oxidation. What is this oxidation? We have learned in the first chapter. ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब है अगर मैंने ऑक्सीजन को ऐड किया, ठीक है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन and removal of hydrogen, this is called as the oxidation. ठीक है. लेकिन यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ जो ऑक्सीडेशन करते हैं, इट नीड्स सम एजेंट्स and that is called as the oxidizing agents. For example, potassium permanganate, which is KMnO4, ठीक है, and K2Cr2O7, ये दोनों हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, यानी दे हेल्प इन द ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इथेनॉल. इथेनॉल को अगर मैंने एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 के प्रेजेंस में हीट किया, either I have used alkaline KMnO4 or I have used acidic K2Cr2O7, then it will get oxidized, यानी C2H5OH में एक ऑक्सीजन को ऐड कर दो और 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दो. ठीक है. तो ये क्या बनेगा? CH3COOH, यानी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म्स कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. ओनली दिस मच रिएक्शन यू हैव टू रीड फॉर द ऑक्सीडेशन पार्ट. ठीक है. Then the next is the addition and substitution. Very easy topic. The third reaction is the addition reaction. Addition हम कहाँ करेंगे? जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो. ठीक है. यानी addition reaction unsaturated हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी है. ठीक है. यानी unsaturated हाइड्रोकार्बन will give addition reaction. ठीक है. जैसे मैंने इथीन को या इथाइन को निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट किया, ठीक है, तो हाइड्रोजन विल बी एडेड हियर और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी इथीन विल कन्वर्ट इनटू इथेन. दिस इज कॉल्ड एज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन. दिस इज कॉल्ड एज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन. ठीक है. यानी द एल्कीन और एल्काइन
with addition with hydrogen in the presence of a catalyst will form the saturated hydrocarbon. ठीक है, and this reaction has practical application in industries like जो vegetable oil होते हैं उनको हम vegetable घी में convert करते हैं, and that is by the process of catalytic hydrogenation. That is, the hydrogen is added to the unsaturated hydrocarbon. Generally, the unsaturated hydrocarbons are liquid in its physical state and the saturated one is in solid form. ठीक है, so vegetable oil को vegetable घी में convert करने के लिए we do the process of hydrogenation and that is in the presence of the catalyst which is the nickel. So nickel catalyst के presence में हमने hydrogen को add किया. The process is called catalytic hydrogenation. ठीक है, the fourth reaction is the substitution reaction. Substitution reaction. What is substitution? किसी को हटाकर किसी चीज दूसरी चीजों को रखना वहां पे, दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, सैचुरेटेड का मतलब जिसमें सारे बॉन्ड सिंगल हो. ठीक है, जैसे मैंने मीथेन के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो यहाँ पे हम कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं कर सकते, यहाँ पे हमेशा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में किसी एक हाइड्रोजन को हटाया और वहां पे किसी और को बिठाया, दैट इज कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, सो एडिशन रिएक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मीथेन को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन से रिएक्ट कराया. ठीक है, इट्स अ क्लासिकल एग्जाम्पल, हमेशा इसको ये क्वेश्चन आता ही है कि व्हाट हैपेंस इफ क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है, तो ऑल द हाइड्रोजन ऑफ द मीथेन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द क्लोरीन, बट इट इज नॉट नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, इट occurs स्टेप वाइज. यानी सबसे पहले इस मीथेन का एक हाइड्रोजन हटेगा, it will form CH3Cl which is chloromethane. फिर इसके बाद इसके दूसरे हाइड्रोजन हटेंगे, डाइक्लोरोमीथेन, then is the third one ट्राइक्लोरोमीथेन, then the fourth one tetrachlorometane. ठीक है, और the process will stop. So in the presence of sunlight, methane reacts with the halogen to form the substituted chlorinated product. This is an example of substitution reaction. ठीक है, और ये जो ट्राइक्लोरोमीथेन होता है, its common name is chloroform, which is used as a general anesthesia.